ओम शांति। आज 20/7/2024 20 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए थे। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। माया रावण माना विकारों के भाव से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के प्रभाव से तुम भटक गए थे। पवित्र पौधे वन अपवित्र बन गए थे। अब शिव बाबा तुम्हें फिर से पवित्र बनाने, पवित्र दुनिया का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा आश्चर्य लगता है, कौन सा वंडर लगता है? शिव बाबा को बच्चों पर कौन सा आश्चर्य लगता है? उत्तर, बच्चों को वंडर लगता है, बच्चों को आश्चर्य लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसा शिव बाबा का हमें वर्षा मिला था, उस बाबा को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सबको भूल गया। बाबा कहते रावण आया माना 5 विकारों का इस तरीके से आए। द्वापर से जैसे ही विकार आना शुरू हुए तो रचयिता जो रचने वाला था परमात्मा शिव बाबा, उसको और आप बाबा के बच्चे उस शिव बाबा की परमात्मा की रचना, आप दोनों को ही भूल गए कि हमें रचने वाला परमात्मा शिव बाबा है, निराकार स्वरूप है। बाबा को बच्चों पर बहुत आश्चर्य लगता है। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, शिव बाबा ने सतयुगी दुनिया का मालिक बनाया, सुख देकर भेजा परम धाम से जब हम आए, राज भाग दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया, माना विकारों के वश आकर सब कुछ गवाते चले गए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। शिवालय में जाने के लिए काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन सभी विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय, इस कलयुगी दुनिया से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। ऐसी आत्माएं जो विकारों के वश हैं, ऐसी आत्माओं के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझकर कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। माना बाबा कहते हैं अहंकार में कभी नहीं आना, जो भी कुछ बीता उसे ड्रामा समझकर विचार नहीं करना, बार बार उस पर विचार नहीं करना। बाबा के ज्ञान में हम बहुत पहले ही आ गए होते तो ऐसा होता, ये हो गया होता तो ऐसा होता। बाबा ने कहा उसको ड्रामा की भाभी समझकर भूल जाना है और आगे से इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। शिव बाबा मिला, परमात्मा मिला, बाबा ने इस ड्रामा के सारे राज को बताया, बाबा ने हमें ज्ञान के हर एक राज्य को बताया, बाबा ने हमें सत्युग की दुनिया, सुख की दुनिया आने वाली है, इस राज को बताया। तो आपके पास हर समय खुशी का है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। इन दुखी आत्माओं को, तड़पती आत्माओं को सुख के, शांति के वाइब्रेशंस देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं। आपको सहज खुशी, सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। बाबा कहते हैं जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उसको लगे कि इनको ऐसी कौन सी प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी इनको है। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। जो बाबा से कनेक्ट रहते हैं, जो बाबा से कंबाइंड रहते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ज्ञान को धारण किए रहते हैं, ऐसी अनुभवी आत्माएं, बाबा कहते हैं उनकी परख शक्ति बढ़ जाती है। जो योग में होते हैं उनकी परख शक्ति बढ़ जाती है, वह किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं खा सकते, सदा विजयी रहते हैं। आज की मुरली से 100 मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। कल्प कल्प मैंने इन विकारों पर विजय प्राप्त की थी और इस कल्प में भी, इस संगम पर भी मैं बाबा से सुख शांति पवित्रता का खजाना पाकर, बाबा से सभी गुणों को प्राप्त कर
इस कल्प में भी मैं विजयी आत्मा हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। किसी भी फील्ड में सफलता को प्राप्त करने के लिए हम इस सम्मान का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे परीक्षा का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सम्मान का अभ्यास करें। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ।